पुराने समय की बात है, जब महलों में राजाओं और रानियों के जीवन की चमक दमक के पीछे कई रहस्य छिपे रहते थे। महाराज विक्रम सिंह अपनी रानी माधवी के साथ एक आदर्श जोड़ी माने जाते थे। लेकिन इस चमकदार जीवन के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो अगर बाहर आता तो पूरे राज्य में हंगामा मच जाता। महल की एक दासी, जिसका नाम चंपा था, अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। वह रानी माधवी की सबसे विश्वासपात्र सेविका थी। रानी उसे अपनी हर बात बताती और चंपा उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती। लेकिन चंपा के दिल में एक गहरा राज था। चंपा ने बचपन से ही महलों के जीवन का सपना देखा था, लेकिन वह जानती थी कि एक दासी के रूप में वह कभी रानी नहीं बन सकती। एक दिन जब महाराज विक्रम सिंह अकेले उद्यान में टहल रहे थे, चंपा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसकी सुंदरता और बातों का जादू ऐसा चला कि महाराज धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो जाता, चंपा गुप्त मार्ग से महाराज के कक्ष में जाती। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। चंपा को यह एहसास होने लगा कि वह सिर्फ एक दासी नहीं, बल्कि महाराज की जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रिश्ता अगर रानी माधवी या किसी और को पता चला तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। चंपा और महाराज विक्रम सिंह का यह गुप्त रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। महाराज चंपा की ओर इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने उसे महल के कई महत्वपूर्ण काम सौंप दिए। चंपा ने भी अपनी चतुराई से रानी माधवी का विश्वास बनाए रखा, लेकिन महल की दीवारें हमेशा गुप्त बातें सुन लेती हैं। एक दिन रानी माधवी की एक अन्य दासी, गौरी, ने चंपा को रात के अंधेरे में महाराज के कक्ष की ओर जाते हुए देख लिया। गौरी को चंपा पर पहले से ही शक था। उसने यह बात रानी माधवी को बताने की ठानी। अगले दिन रानी माधवी ने चंपा को अपने पास बुलाया। वह हमेशा की तरह मुस्कुराई और उससे पूछा, चंपा, तुम मेरी सबसे विश्वासपात्र हो, है ना? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, जी हां महारानी, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुमसे एक काम चाहती हूं। क्या तुम मेरे लिए रात को महाराज के कक्ष में जाकर यह संदेश दे सकती हो? चंपा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी महारानी, जैसा आप चाहें। चंपा जानती थी कि रानी माधवी अब शक करने लगी हैं। वह महाराज से मिलकर उन्हें सब कुछ बताने का फैसला करती है। उसी रात जब चंपा गुप्त मार्ग से महाराज के पास पहुंची तो उसने उन्हें रानी के बढ़ते शक के बारे में बताया। महाराज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत चंपा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था। रानी माधवी ने अपने गुप्तचरों को पहले ही चंपा के पीछे लगा दिया था। जैसे ही चंपा महाराज के कक्ष से बाहर निकली, उसे पकड़ लिया गया। अगली सुबह महल में एक सभा बुलाई गई। रानी माधवी ने चंपा को सबके सामने लाकर कहा, तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे ही पति को छलने की हिम्मत की। तुम्हें क्या सजा दी जाए महाराज? महाराज विक्रम सिंह ने रानी की ओर देखा और कहा, यह सच है कि चंपा ने गलती की है, लेकिन इसमें मेरी भी बराबर की भागीदारी है। उसे सजा देने से पहले खुद को दोषी मानना होगा। महल में सन्नाटा छा गया। अब रानी माधवी के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह अपने पति को माफ कर देंगी या चंपा को सजा देकर इस राज्य को हमेशा